आप सभी को जय यीशु की। फिर एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ जो इंस्टाग्राम से मिला है डाउनलोड करके। मैं यहाँ पर आपको पहले उस वीडियो को दिखाना चाहता हूँ, उसकी बात को सुनिए और उसके बाद हम उसके लिए प्रार्थना करें। मैं क्वेश्चन करती हूँ, जब तक पुलिस आएगी तब तक क्या मैं अपनी लड़कियों को बिकने दूं या जाने दूं? ट्रेन आके खड़ी है, लड़कियां उसमें बैठेंगी और चल देंगी। पुलिस आए करके मैं खड़ी रहूंगी क्या? ये बताइए। मैं जागरूक नागरिक हूँ, मैं कहाँ तक पूछताछ की हूँ पहले देखे। मैं कोई वहाँ रिपोर्ट लिखने मैं नहीं बैठी हूँ, रिपोर्ट जो है पुलिस वाले ही लिखे हैं। ज्योति शर्मा उन लड़कियों से बात की है, मैं अपनी बच्चियों से बात कर सकती हूँ। मैं इस देश की नागरिक हूँ, तो ये मेरा अधिकार बनता है। अगर जहाँ गलत हो रहा है पुलिस नहीं है तो क्या हम समाज वाले हिंदू समाज आवाज ना उठाएं? पुलिस का इंतजार करते रहेंगे क्या? हमारा यहाँ पर मारते रहेंगे, पुलिस आएगी करके मैं मार खाते रहूंगी क्या? ये बताए जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो। ये बीजेपी का केरला का लीडर इधर आकर उसको सीएम को उधर होम मिनिस्टर को मुलाकात कर दिया, उसको वो बोल रहे हैं ये कोई मत परिवर्तन नहीं है। ये कैसे बजाओ? क्या नहीं, किसने बोला मत परिवर्तन नहीं है? धर्म परिवर्तन हुआ करने के लिए ही लेके जा रहे थे। उन बच्चियों को क्या मंदिर में बिठाने के लिए लेके जा रहे थे क्या? वो दोनों नन मंदिर में नहीं बिठाएंगे, उनका धर्म परिवर्तन करने ही ले जा रहे थे, उनको बेचने के लिए ही ले जा रहे थे। अभी तक हमारे आदिवासी समाज से जितनी बच्चियां गायब हुई है उस हिसाब से मैं बता सकती हूँ। और जितने अभी ये जो दोनों नन अंदर हुई है उनके लिए जितने क्रिश्चियन समुदाय और कांग्रेस लोग एकत्र हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये गतिविधि दोनों नन के ऊपर में बहुत संदिग्ध गतिविधि है कि पूरा देश उनको बचाने के लिए एकत्र हो गया। इसका कड़ाई से मैं केंद्र से आग्रह करना चाहूंगी, अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से, इनका कड़ाई से जांच किया जाए। दो नन के लिए पूरा देश और विदेश लग गया है। ये हम हिंदू समाज को, पूरे हिंदू समाज को, देश को सोचने की आवश्यकता है कि इनका लिंक कहां तक जुड़ा है। ये सोचे कि कितने नन, कितने पादरी, कितने कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं उनको बचाने के लिए। ये पूरा देश, भारत देश मेरा देखे, उससे समझे कि ये दोनों नन का गतिविधि कहां तक होगा। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साजिश करते हैं, ये मैं साफ साफ कहती हूँ। कल जिस तरीके से दुर्ग में यहाँ पर कांग्रेसी लोग आए, उस हिसाब से पूरा देश बोल रहा है कि ये दोनों नन कहीं ना कहीं बड़े गतिविधि में फंस। प्यारे दोस्तों, अभी एक आपने वीडियो देखा जो एक महिला जो अपने आप को ज्योति शर्मा कहती है, उसके नाम में तो ज्योति है लेकिन उसके जीवन में और उसके सोचने के तरीके में ज्योति बिल्कुल नहीं है। ये बेचारे अंधकार में हैं और इसलिए वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। वो कह रही थी कि मेरी बच्ची, मेरी बेटियों को रक्षा करने गई, और उन बेटियों के बारे में वो क्या कह रही है? बेचने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करना ज्योति शर्मा शोभा नहीं देता है। इसलिए इस वक्त कुछ भी कहने से पहले मैं तुम्हारे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह, हमारा मुक्तिदाता, जो संसार की ज्योति हैं, वो तुम्हारे मन से, तुम्हारे दिल से अंधकार मिटा दे, और जो नाम तुमने धारण किया ज्योति, सचमुच में प्रभु यीशु तुम्हारे जीवन को ज्योतिर्मय बना दे। यही मेरी दुआ है। और दूसरी बात है, तुम बहुत कुछ कह रही थी कि तुमने विचार विमर्श किया, पुलिस का इंतज़ार नहीं किया, तुमने छानबीन की, वहाँ पे उनसे सवाल जवाब पूछा। किसने तुमको अधिकार दिया है? तुम्हारा अधिकार पूछने से पहले मैं हमारे देश के जो पुलिस प्रशासन है, जिनको ये अधिकार दिया गया है, ये उनके प्रति मजाक है। क्योंकि ये पुलिस स्टेशन में जाके ये उनसे जाके पूछताछ करती है, उनसे पूछती है, उनसे सवाल जवाब करती है। ये सच में हमारे प्रशासन का मजाक उड़ा रही है। तो इसलिए कोई भी जवाब देने से पहले, क्योंकि
ज्योति शर्मा, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम कोई सवाल पूछो, और ना ही तुम हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकते कि हम तुम्हें जवाब दें, क्योंकि तुम जवाब देने लायक नहीं हो। क्योंकि एक प्रकार से मुझे नहीं लगता तुम्हारी मानसिक स्थिति सही है। यदि तुम्हारी मानसिक स्थिति सही होती तो तुम इस प्रकार की बातें उन बेचारी 2 लड़कियों के लिए और 2 सिस्टर्स के लिए, तुम एक महिला हो, एक महिला होते हुए यदि तुम दूसरे महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती हो तो मुझे तुम्हारी सोच पर तरस आता है, और कुछ नहीं कहूँगा। और जो कुछ भी तुमने वीडियो में कहा, मैं उसका 1% भी गंभीरता से नहीं लूँगा, क्योंकि तुम्हारी बातों को सुनना ही नहीं चाहिए। आखिर तुम हो कौन मुझे पता नहीं, किसने तुमको अधिकार दिया ये भी पता नहीं है। हाँ, ये पता है कि तुम हमारे ईसाई धर्म के विरोधी हो, ईसाई धर्म से नफरत करते हो। कोई बात नहीं, प्रभु यीशु ने हमसे पहले ही कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग कर ले, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। और प्रभु यीशु ने भी कहा, मेरे नाम के कारण तुम्हें बहुत सारे अत्याचार सहने पड़ेंगे। तो इसलिए मुझे इस बात का दुख नहीं है, मुझे फक्र है, गर्व है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ कहा वो पूरा हुआ, और पूरा भी वो तुम्हारे जरिए, ज्योति शर्मा, तुम्हारे द्वारा ही पूरा हुआ है। हमें इस बात का आनंद है कि प्रभु यीशु ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने सच्चे धर्म को और भी गंभीरता से मानने के लिए तुम्हारे द्वारा प्रभु यीशु ने हमें एक संदेश दिया है। जब मैं ये कह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उन दोनों सिस्टर्स जिन पर तुम आरोप लगा रही हो, प्रभु यीशु मसीह उनसे प्यार करते हैं और उनसे यही कह रहे हैं, देखो जो मैंने कहा वही हो रहा है तुम्हारे साथ। तो इसलिए हमें गर्व है ईसाई होने का, हमें गर्व है जब तुम हमारे धर्म, हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बुरा कहती हो। और ये भी अच्छा लगता है, कम से कम तुम हमारे धर्म के बुराई करते समय कम से कम प्रभु यीशु का नाम तो ले रही हो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारा बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने मात्र से ही चंगाई मिलती है, मुक्ति मिलती है। तो कोई बात नहीं, तुम जो करना करते रहो, लेकिन मेरा प्रशासन से, गवर्नमेंट से एक ही सवाल है। ज्योति शर्मा और इसके जैसे कई लोग जो अपने आप को रक्षक समझते हैं, क्या ये आपके जो सत्ता में हैं, जो गवर्नमेंट में हैं, जो प्रशासन में हैं, क्या उनका मजाक नहीं उड़ा रही है ये कानून हाथ में लिए? तो ये आपको सोचना है। हम जैसे वो कह रहे कि मैं इस देश की नागरिक हूं, जैसे कि सिर्फ यही एक नागरिक है और कोई नागरिक नहीं है। ज्योति शर्मा, मैं ये कहने में कभी भी संकोच नहीं करूंगा कि शायद तुमसे ज्यादा देशभक्ति मुझ में है, तुमसे ज्यादा मैं इस देश से प्यार करता हूं, क्योंकि इसका सबूत तुम मांग नहीं सकती हो और ना ही मैं तुमसे मांगूंगा, क्योंकि ना तुम्हारे पास अधिकार है ना मेरे पास अधिकार है। मैं इस देश में जन्मा हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं। जितना तुम हमारे इस भारत देश में रहकर सांस ले रही हो, मैं भी सांस ले रहा हूं, और तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम मुझसे या हमारे भाई बहनों से सवाल करो। कोई बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मरते समय एक प्रार्थना कही थी। उन्होंने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ज्योति शर्मा, यदि ये वीडियो तुम तक पहुंचता है तो मैं मेरे ईसाई समुदाय के साथ मिलकर तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु मसीह के इन शब्दों को दोहराना चाहता हूं। हे प्रभु यीशु, इसे क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानती है कि ये क्या बोल रही है और ये क्या कर रही है। इसलिए मेरी प्रार्थना है तुम्हारे लिए, तुम्हारा मन परिवर्तन हो जाए,
जिस ईश्वर में तुम विश्वास करती हो, जिस ईश्वर के नाम पर तुम नारे लगाती हो, अच्छी बात है, लेकिन ये नारे, ये विश्वास तुम अपने घर में भी प्रकट कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि क्यों धर्म में तुम अपने घर में कभी प्रार्थना करती होगी, क्योंकि जो कोई ईश्वर से जुड़ा हुआ रहता है ना, जो ईश्वर में एक हो जाता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, वो बाहर आकर इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। वो बाहर आकर अन्य धर्मों के लिए कठोर शब्द इस्तेमाल नहीं करता, अन्य धर्मों के प्रति जहर नहीं उगलता, और ना ही अन्य धर्मों के भाई बहनों पर अत्याचार करता है। कोई नहीं करता। इसलिए हम ज्योति शर्मा आपके लिए दुआ करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आपके नाम में जो ज्योति है, वो ज्योति आपके दिमाग में, आपके सोच विचारों में और आपके जीवन में, जो आपका जीवन इस वक्त अंधकार में है, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि क्यों तुम क्या सोच रही हो, क्या बोल रही हो। तुम बस सोच रही हो कि ये सब बोलने से लोग तुम्हें पहचानेंगे, वाहवाही करेंगे, कुछ बड़ा नेता बनने की शायद सोच रही हो। कोई बात नहीं, तुम अपना प्रयास करो, लेकिन हम अपने विश्वास को कभी नहीं त्यागेंगे। तुम जितना जोर लगाओगे हम पर अत्याचार करने के लिए, हम उतने ही जोर से प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनकर रहेंगे और उसमें विश्वास करते रहेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी इस वक्त ज्योति शर्मा के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु यीशु उसके मन के अंधकार को मिटाएं और उसे ज्योति की संतान बनाएं। आमीन।